नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। रोजाना दोनों किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे पर बयानों के बाण चला रहे हैं। ताज़ा मामला विधायकों की सिफारिशों पर सुनवाई नहीं होने को लेकर है, जिसे लेकर रमन सिंह ने भूपेश सरकार की कार्यशैली पर तंज कसा कि प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है, मंत्री विधायक किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी सरकार तो विधायक मंत्री ही चला रहे हैं, आपकी सरकार 15 साल तो अधिकारियों के भरोसे ही चलती रही। ऐसे में सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों में क्या सच्चाई है या सिर्फ कोरी राजनीति है। दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। ये प्रदेश वन मैन शो है। 15 साल में केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायक कुछ चलती नहीं थी। सूबे में इन दिनों सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं और इस बार टकराव का मुद्दा धान और किसान नहीं बल्कि सत्ता है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर विधायकों की सिफारिश को महत्व नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में केवल वन मैन शो चल रहा है। यहाँ न मंत्रियों की सुनी जा रही है न विधायकों की। आम जनता भी समस्या को लेकर परेशान है। रमन सिंह ने तंज कसा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया कि हमारी सरकार तो विधायक मंत्री ही चला रहे हैं, आपकी 15 साल की सरकार तो केवल अधिकारियों के भरोसे पर ही चलती रही। ये प्रदेश वन मैन शो है, न मंत्री का, न विधायक का, न जनता का, किसी का नहीं सुन रहा। एक आदमी है अकेले अपनी राज चला रहा है, इसलिए किसी को दूसरे का सुनने का सवाल ही नहीं पैदा। हमारे में तो हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, विधायक और मंत्री चलाते हैं। 15 साल में तो केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायक कुछ चलती नहीं थी। मंत्री विधानसभा में जवाब दे तो फाइल मेरे पास नहीं है, वो एक अधिकारी के लाकर में था, अकबर जी बगल में खड़े हैं। 8 दिन तक विधानसभा नहीं चला था, तो उसके राज से तो अच्छा है, हमारा प्रजातंत्र है और मंत्री और विधायक ही चलती है हमारी सरकार में। इससे पहले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी रमन सिंह और भूपेश बघेल एक दूसरे पर कटाक्ष कर चुके हैं। धान के कटोरे में पिछले कुछ दिनों से धान खरीदी और किसान के मुद्दे को लेकर वार पलटवार थमा भी नहीं था कि अब पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाकर सूबे में एक बार फिर 15 साल बनाम 2 साल की जंग छेड़ दी है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से परिस्थितियां का निर्माण हुआ है और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार छीना गया है, केवल एक आदमी अपने पास अधिकारों को रखना चाहते हैं। प्रदेश में जो अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, अशांति की स्थिति निर्मित हो रही है, बड़े बड़े जो यहाँ पर जो घटनाएं घट रही है, मूल कारण में यही बात है और यही सत्य है। जबकि रमन सिंह जी के सरकार में तो 1-2 अधिकारी ही पूरे सरकार की दशा और दिशा तय करते थे, जबकि कांग्रेस की सरकार में निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक जनहित के मुताबिक फैसले ले रहे हैं। यही दोनों सरकार का सबसे बड़ा मूलभूत अंतर है। बहरहाल सरकार की कार्यशैली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। होड़ लगी है कि एक दूसरे के कार्यकाल को लेकर घेरा जाए। कुल मिलाकर पहले धान खरीदी और किसान का मुद्दा हो या अब सत्ता की कार्यशैली को लेकर सियासी बयानबाजी। छत्तीसगढ़ में गरमाया सियासी माहौल फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। देखा आपने, बयानों को सुना होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, किस तरह से अलग अलग बातों को लेकर सरकार की खिंचाई की जा रही है। और सरकार के लोग जो पहले सरकार थी उसके 15 साल के कार्यकाल को लेकर लगातार निशाने पर ले रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह को। दोनों के आरोप पर बात करेंगे। दोनों सरकार में जो भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी 15 साल तक, उनसे बात करेंगे जो आरोप भूपेश बघेल जी ने लगाए हैं, मुख्यमंत्री ने। और डॉक्टर रमन सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उन पर अमरजीत भगत जी से बात करेंगे कि किसके आरोप में कितनी सच्चाई है और सही में सरकार कौन चला रहा था भाजपा के कार्यकाल में और अभी कौन चला रहा है। तो सबसे पहला सवाल बृजमोहन जी से ही करते हैं। बृजमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बृजमोहन जी, जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाया कि 15 साल
एक अधिकारी सरकार चलाते थे और उनकी तिजोरी में ही सारी फाइलें रहती थी, और उन्होंने इस बात का भी बोला कि साथ में मोहम्मद अकबर जी हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि 7-8 दिन विधानसभा नहीं चल सकी। और भाजपा सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें बहुत तेज़ी से इस बात को प्रचारित किया गया था, या ये बात प्रचारित हुई थी कि अधिकारी सरकार चलाते हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या अनुभव रहा है 15 साल का? देखिए, इनके समय पर भी अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं और कोई अलग लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। वर्तमान में जो स्थिति है वो स्थिति तो इतनी खराब है कि अधिकारी भी अब कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। मंत्री की तो बात हम छोड़ दें, अभी तो मालूम नहीं निर्णय कौन ले रहा है, कहाँ से हो रहे हैं। आज किसान अगर परेशान है, किसान अगर दर दर की ठोकरें खा रहा है, अगर किसान का धान नहीं बिक रहा है, अगर रकबा काटा जा रहा है, किसानों को कूपन नहीं मिल रहा है, 25 दिनों तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो भगवान ही मालिक है कि इस सरकार में ना मंत्री सरकार चला रहे हैं ना अधिकारी सरकार चला रहे हैं, भगवान सरकार चला रहा है। एक ऑर्डर निकलता है, उस ऑर्डर की समीक्षा करने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। किसान आत्महत्या करते हैं तो भी ये सरकार जागती नहीं है, और इस सरकार के राज में तो बहुत बुरा हाल है। किसान बदहाल है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ब्रजमोहन जी, आपने बोला कि इस सरकार को भी अधिकारी चला रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसको अधिकारी चला रहे थे। और एक बात आपने और बोली कि इस सरकार को भगवान चला रहा है। मैंने आपका कहना है कि मुख्यमंत्री भी इस सरकार को नहीं चला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो बोला कि हमारे यहाँ मंत्री विधायक वो सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। देखिए, इनके बोलने से क्या होगा। आप देखिए कि बिलासपुर के विधायक जो पांडे जी हैं वो कहते हैं कि थानों में लिस्ट लगा दीजिए कि किस अपराध का कितना रेट होगा। यहाँ पर विधायक समय समय पर विधायकों के साथ में मारपीट होती है, विधायकों को शिकायत करनी पड़ती है, विधायकों के पास में कोई अधिकार नहीं है। मंत्री जो है, एक मंत्री तो हर बात में इस बात को कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा, इस तारीख तक नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मतलब वो मंत्री जो हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। बाकी जो मंत्री हैं उनसे भी कोई भी बात करो तो वो कहते हैं कि देखिए आपको मालूम है कि काम को कौन करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इस काम को नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत बुरी हालत है। और दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के हाथ पैर होते हैं। अगर अधिकारी भी चलाएं तो समझ में आता है, परंतु यहाँ तो अधिकारियों के पास भी कोई अधिकार नहीं है कि किसी बात का वो निर्णय ले पाएं। और अधिकारी भी फाइलों को दबाकर बैठ जाते हैं, महीनों महीनों तक निर्णय नहीं होता है। मालूम नहीं इस सरकार में निर्णय कौन ले रहा है, और वही जो अदृश्य शक्ति है वो समझ से बाहर है। ब्रजमोहन जी, आपको राजनीति का लंबा तजुर्बा है। आप सुंदरलाल पटवा जी की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं, आपने दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल भी देखा है। आपको क्या लगता है, अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ बनने के अभी 20 साल बाद तक क्या स्थिति है? पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे या पहले के जो मंत्री होते थे वो ज़्यादा पावरफुल होते थे कि अधिकारी ज़्यादा पावरफुल होते थे? देखिए, पहले मंत्री जो थे वो ज़्यादा पावरफुल होते थे, और मंत्रियों का निर्णय अधिकारी को अगर लगता था कि ये नियम विरुद्ध है तो मंत्री के वो नॉलेज में लाता था, और मंत्री के नॉलेज में लाने के बाद मंत्री भी उसको समझकर सुधार कर निर्णय करता था, और निर्णय तेज होते थे। निर्णय तेज होने के कारण लोगों को सुविधा मिलती थी, लोगों के मामले निराकृत होते थे। परंतु आज तो कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है, कोई मामले निराकृत ही नहीं हो रहे हैं। अभी समाचार पत्रों में छपा था कि 30,000 आवेदन शासन के पास में पेंडिंग हैं, जिनके बारे में कोई निर्णय नहीं हो रहा है। हम ही लोग मंत्रियों को पत्र लिखकर भेजते हैं, उन पत्रों के ऊपर में कोई निर्णय नहीं होता है। मैं तो 4 बार मंत्री रहा हूं, अभी 7वीं बार विधायक हूं। अगर हम लोगों के पत्रों के जवाब 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक नहीं आते हैं तो आम जनता का पत्रों की क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी? तो मुझे लगता है कि ना सरकार चला रही है ना अधिकारी चला रहे हैं, अधिकारियों पे किसी का नियंत्रण नहीं है। एक बार जो आदेश हो जाता है उसको अगर जनता परेशान है तो उस आदेश को संशोधन करना है तो उसकी भी अधिकारी की ताकत नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरह सरकार और तंत्र दोनों ठप पड़े हुए हैं, और उसके कारण पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। ब्रजमोहन जी, एक सवाल और, आपने कांग्रेस के 2 अलग अलग मुख्यमंत्री भी देखे हैं, ये तीसरे मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं।
आपने दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी देखा है, अजीत जोगी जी का कार्यकाल भी देखा, अभी भूपेश बघेल जी के साथ भी काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का, या कुछ अच्छा हुआ है या कोई गिरावट आई है? मैंने 3 मुख्यमंत्री नहीं, मैंने 4 मुख्यमंत्री देखे। हमने अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल भी देखा है। मध्य प्रदेश के जमाने में धीरे धीरे तो पूरी तरह तंत्र जो है वो कोलैप्स होते जा रहा है। पहले अगर नियमानुसार कोई काम होते थे तो वो काम को कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी आसानी से कर देता था, कोई भी मंत्री आसानी से कर देता था। परंतु आज के समय पर अगर नियमानुसार भी कोई काम है तो वो काम भी नहीं होते हैं। उन काम के पीछे भी कहीं ना कहीं एक दूसरा उद्देश्य होता है और वो दूसरे उद्देश्य के कारण नियम के अनुसार भी काम नहीं होते हैं। और हमने तो ऐसे मुख्यमंत्रियों को भी देखा है जिनके इशारे पर काम होते थे, जिनकी चिटों पर काम होते थे। यहाँ तो अगर मुख्यमंत्री आदेश भी कर देते हैं तो उसके बाद भी काम नहीं होते, उसके बाद भी नीचे के लोग उसको रोक लेते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि धीरे धीरे राजनीतिक तंत्र का ह्रास हो रहा है और धीरे धीरे प्रशासनिक तंत्र का भी ह्रास हो रहा है और उससे जनता परेशान हो रही है कि जनता के काम नहीं हो रहे हैं। अमरजीत जी, आपने सुना होगा बृजमोहन अग्रवाल जी को, मेरे सवालों को भी सुना होगा और डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को भी सुना होगा आपने। आपका क्या कहना है जिस तरह के आरोप लग रहे हैं? बृजमोहन जी ने तो साफ तौर पर बोला है कि सरकार को भगवान ही चला रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनी जाती, कोई निर्णय यदि जनता के हित में नहीं है तो भी उस मामले में कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि इतने सीनियर विधायक हैं और उनके पत्रों पर भी कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय बृजमोहन जी को, इतने सीनियर हैं, 4 बार मंत्री रहे हैं, 7वीं बार के विधायक हैं, बहुत तजुर्बा है, उनको बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने कम से कम कुछ बात को कहने का आप हिम्मत रखते हैं। ये एक अच्छी राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सच्चाई को बयान करने का मादा रखते हैं। माननीय बृजमोहन जी जो बोल रहे हैं कि इस प्रदेश को भगवान चला रहे हैं, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ माननीय बृजमोहन जी कि इस देश को भगवान चला रहे हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ में ऐसी कहीं भी स्थिति नहीं है जहां लोग सड़कों में है और आंदोलनरत हो, जहां लोग सड़कों में मर रहे हों और सरकार आंख मूंद लिया हो। आज पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज दिल्ली को 2 महीना होने जा रहा है, लोग घेरे हुए हैं, बच्चे बूढ़े कड़कड़ाती ठंड में, पानी में, ऊपर से पानी का बौछार, किसानों को आतंकवादी, किसानों को पाकिस्तानी, किसानों को और क्या क्या बोल रहे हैं कि तमाम तरह की जो बात कह करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जिनको इस देश को चलाने के लिए जवाबदारी दी गई थी वो लोगों को ही दिक्कत दे रहा है, तो वास्तव में इस देश को भगवान चला रहा है। अमरजीत जी, हम छत्तीसगढ़ तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। रहा प्रशासनिक की व्यवस्था, नहीं अब बात अगर उठेगी तो दूर तलक जाएगी ना, तो अब थोड़ा सा याद तो दिलाना पड़ेगा। माननीय इतने सीनियर मंत्री हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, तो उनको ये देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। इस प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपने जो कहा है कि केवल एक आदमी चला रहा है, बाकी कोई पावर नहीं है या कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल अधिकारियों के बारे में भी आपने टिप्पणी किया। माननीय बृजमोहन जी से ज़्यादा अच्छा कौन जानेगा पिछले सरकार के बारे में अनुभव, पिछले सरकार में क्या स्थिति था। खुद बहुत अच्छे एक राजनेता हैं, प्रशासनिक इनकी अच्छी पकड़ रही है। हम लोग भी, हमारे ज़िले के भी ये प्रभारी मंत्री रहे हैं, तो हम तो अक्सर बृजमोहन जी से मिलते थे और इनका काम देखते थे। लेकिन इनकी बहुत सारे जगहों में जिस प्रकार से चाह करके भी ये काम नहीं कर पाते थे और जिस प्रकार से तमाम प्रकार की जो जांच है वो केवल बृजमोहन जी के विभाग में ही होती थी, तो लगता था कि कौन करा रहा है,
किसका चल रहा है और किसका नहीं चल रहा है, और ख़ास तौर पे तो किस अधिकारी से माननीय बृजमोहन जी त्रस्त और परेशान थे उसको वो जानते हैं, और कभी कभी हमको भी बताते हैं कि ये अंदर की स्थिति क्या थी। तो उस सरकार में और इस सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जितने भी प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं कैबिनेट में लिए जाते हैं, सबकी सहमति से लिए जाते हैं, और जिस धान खरीदी के बारे में आपने टिप्पणी करी आदरणीय, केंद्र धान खरीदी की नीति में इस बात का प्रावधान है कि वारदाना जो है आपूर्ति केंद्र के माध्यम से होगा, जूट कमिश्नर देगा। जितनी की अपेक्षा थी, जितने का मांग था, उससे आधा से भी कम का आपूर्ति किया गया। इसके बाद भी धान खरीदी आज हो रहा है, और ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश में 85% से ऊपर किसान लोग धान बेच चुके हैं। 78 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका, और 18,62,000 किसानों ने अभी तक धान बेचा। तो अभाव में केंद्र से बारदाना नहीं देने के बावजूद इस इतने बड़े काम को कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ नहीं है, या अधिकारियों का या नेताओं के ऊपर कैसे आप बोल सकते हैं? अच्छी बात है अमरजीत जी। और इस प्रदेश में एक मिनट और समझ लूँगा आपका। आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में इस प्रदेश में जो व्यवस्था बाहर से आने वाले लोगों के लिए रुकने के लिए, उनके खाने के लिए एडवांस में 3 महीने का खाद्यान्न उपलब्ध कराना, इन तमाम प्रकार की जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लोगों को मिली और प्रदेश में नहीं मिली। दूसरे प्रदेश से भी जो लोग आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का सराहना कर रहे थे। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो व्यवस्था चल रही है अच्छी है, और मैं इसको उत्तम मानता हूं। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलते रहता है। बृजमोहन भैया बोलेंगे कि हमारी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, और हमारा प्रोग्राम भी अभी चलता रहेगा। आप खुद इस मामले के जानकार हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय क्या होता था। सारी जांच आपके विभाग के खिलाफ होती थी और आप अधिकारियों से परेशान थे। देखिए शिरीष जी, अमरजीत जी हमारे मित्र हैं, और अमरजीत जी को सब चीज़ें मालूम है। शायद पूरी सरकार में जितना काम हमारे विभागों में होता था उतना काम कहीं नहीं होता था। हमारे छोटे से छोटे विभाग में भी बड़ा से बड़ा काम होता था। और आज के समय पर जो स्थिति है, कहीं पर कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, कहीं पर कोई निर्णय नहीं हो रहे हैं, टेंडर कोई निष्पक्ष रूप से हो नहीं सकता, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, हत्याएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रही है, रायपुर में ही लूट हो जाती है 30 लाख रुपए की, वो पकड़ में नहीं आते। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 4-4 लोगों की हत्या हो जाती है, वो पकड़ में नहीं आते हैं। यहाँ पर नाले में लाश मिल जाती है, कहीं पर मंदिर असौद में आज ही पुल के पास में लाश मिल गई। तो कहीं पर ये कानून व्यवस्था है कि नहीं है, कहीं शासन प्रशासन के ऊपर में कोई दबाव है कि नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि कोई सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं देती है, कहीं पर कोई अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव नहीं है। और इसका कारण आप समझ सकते हैं कि जब लोगों की पोस्टिंग जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर होगी, जब हर मामले में पैसा देखा जाएगा, तो फिर हमारी लगाम पूरी तरह खत्म हो जाती है। और आज वही स्थिति हो रही है कि हर चीज में हर निर्णय लेन देन के आधार पर हो रहा है, इसलिए सरकार की लगाम पूरी तरह खत्म हो गई है। और जैसा मैंने कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं और वो निर्णय करती हैं, और उसके कारण सरकार के निर्णय सही तरीके से नहीं हो पाते, और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इस मामले में निर्णय होने चाहिए, लोगों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लोगों को इस बात को लगना चाहिए कि लोगों के बातों को सुना जा रहा है। आज यहाँ पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्ती वाले आंदोलन करते हैं,
खाना बनाने वाले रसोइया आंदोलन करते हैं, यहाँ पर संविदा कर्मचारी आंदोलन करते हैं। तो ये लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन, कभी पटवारी आंदोलन करते हैं, आरआई आंदोलन करते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन के पहले हर यूनियन आवेदन देती है और आवेदन के बेस पर उनसे बुलाकर बातचीत की जाती है। इस सरकार में ऐसी कोई प्रक्रिया परंपरा है ही नहीं। जब लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, विभागों के काम बंद हो जाते हैं, आंदोलन होते हैं, तब जाकर उनसे बात की जाती है। तो पहले से इसका समाधान क्यों नहीं होता? कोई सिस्टम बनना चाहिए, कोई प्रक्रिया बननी चाहिए और उस प्रक्रिया के तहत काम होने चाहिए। तो ये सब काम किसी भी प्रकार से कोई काम हो नहीं रहे हैं और लोग परेशान हैं। आज के समय पर हमारे ये दोनों मुख्यमंत्री जी के बीच में बातचीत चल रही है, दोनों अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं। 15 साल के कार्यकाल को रमन सिंह जी बता रहे हैं, उसके 15 साल की आलोचना भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमें इस बात के ऊपर में कि आखिर पिछले 2 सालों में सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए, आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, विकास के काम करने के लिए क्या काम किए, इसके बारे में बात करें ना। इसके बारे में कोई बात करने तैयार नहीं। इसके बारे में बात होनी चाहिए जी, और इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि लोगों के 30,000 आवेदन क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी बात पर अमरजीत जी का उत्तर ले लेता हूं। अमरजीत जी, ब्रजमोहन जी ने 2-3 बातें की हैं। उनका कहना है कि पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही, पहली बात। दूसरी बात, उनका कहना लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, विभागों में हड़ताल हो रही है, उसको बुला के कोई बात नहीं करता है, लोगों की समस्या 20,000 आवेदन पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात जो है कि सरकार को एक अदृश्य शक्ति चला रही है। मैं चाहूँगा कि समय कम है तो आप इनका उत्तर दें। देखिए, दोनों तीनों बात जो आपने कही है, माननीय ब्रिजमोहन जी ने, जो हमारे सीनियर लीडर हैं और इनसे हमारे बहुत सर समय कम हैं और इनका बहुत सारे मामले में हम, तो आप बोलने दीजिएगा तब तो हम इनका बात का अनुसरण करते हैं जी। मैं 2-3 बात की ओर इनको ध्यान दिलाना चाहूँगा माननीय ब्रिजमोहन जी को। देखिए, एक तो कोविड का पीरियड आया, उसको किसी के ऊपर भी दोष नहीं मढ़ा जा सकता। आज बहुत सारे चीज़ में उसका असर पड़ा है। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने माननीय सांसदों का फंड को रोक दिया। कई प्रदेशों ने जो कर्मचारी है उनके तनख्वाह में कटौती किया। छत्तीसगढ़ पहला राज्य ऐसा है जहां ना तनख्वाह में कटौती किया गया, ना माननीय ब्रिजमोहन जी को जो विकास का जो फंड मिलता है क्षेत्रीय विकास के लिए, उसमें कटौती किया गया। तो मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है उत्तम है। दूसरी बात आपने जो कही कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ ठीक चल रहा है। आप लैंड ऑर्डर की स्थिति उस समय देखे होंगे जिस समय बिलासपुर में पत्रकार की हत्या हो जाती है और आपके समय में, और उसके आज तक वो मामला सुलझा नहीं और ये सीबीआई को उसमें केस रिफ़र करना पड़ा। और वहीं हमारी सरकार में व्यवसायी के पुत्र जो है किडनैप किए जाते हैं और उसको पकड़ करके उत्तर प्रदेश से लाया जाता है, सुलझाया जाता है। तो किस व्यवस्था को आप अच्छा कहेंगे जिसमें अपराधी धरे जा रहे हैं उसको, कि जिसमें अनसुलझे जो पहलू रह गए हैं उसको? आपके सरकार के समय में हमारे प्रथम पंक्ति के सब नेता झीरम घाटी में मारे गए, आज तक उनके जो आरोपी है कभी पकड़े नहीं गए। तो किस व्यवस्था को आप उत्तम बताते हैं? हमारे समय में जो भी घटनाएं घट रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तत्परता से काम हो रही है। हाँ, छीट-फूट कहीं पर अगर ऐसी कोई घटना हो रही है और उस पर अगर कोई कार्रवाई ना हो रही हो, अमरजीत जी, उस पे आप बोल हमारे सकते हैं। तो कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है अपराधी और ये राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मेरी कॉलर, तुम्हारी कॉलर ज़्यादा सफ़ेद, ये बताने का खेल चलता रहेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।